जय मसीह की सभी को। आज हम मत्ती उसका 7:1 से 5 इस वचन को देखने वाले और रोमियो दूसरा अध्याय 1 से 4 वचन को, जहाँ लिखा है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। मत्ती उसका 7:1 से 5 ये वचन। तो अक्सर ये वचन लोग इस्तेमाल तब करते जब हम कोई ऐसा पास्टर जो वचनों को तोड़ मोड़ के बता रहा हो, अगर समझाया जाए कि देखो ये पास्टर जो है वो वचनों को गलत सलत एक्सप्लेन कर रहे, जब उनको बताया जाए तब ये वचन अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं कि देखो वचन में लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। तो बाइबल हमको ये दोष लगाना नहीं कहती, क्योंकि यहाँ जो दोष लगाने का संदर्भ की बात हो रही है ये अलग है, और कोई पास्टर अगर वचन को गलत सलत प्रचार कर रहा है तो ये बताना ये बात अलग है। क्योंकि बाइबल बहुत सारे वचन ऐसे जहां पर बाइबल हमको ये सिखाती है कि कोई भी अगर गलत प्रचार कर रहा हो तो हमको बताना चाहिए। और यीशु मसीह ने भी बहुत सारे वचनों में झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। पौलुस की भी अगर आप पत्रियां पढ़ोगे वहां पे भी आपको बहुत सारे वचनों में मिल जाएगा कि कैसे हमको जो वचन को गलत सलत वचन एक्सप्लेन करते हैं उन लोगों से सावधान रहना है और एक दूसरे को उन झूठे शिक्षकों से बचा के रखने का है। पौलुस की भी बहुत सारे टीचिंग में हमको मिल जाता है, मतलब शिक्षा में हमको मिल जाता है पत्रियों में कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान बोल के। तो यहाँ पर कोई पास्टर अगर गलत वचन प्रचार कर रहा है तो ये बताना उस पर दोष लगाना नहीं होता है। और अक्सर विश्वासी कोई अगर गलत काम करते हुए दिखाई दे और उसको अगर कोई बता रहा है कि ये तू गलत कर रहा है, जब ऐसा उसको बताया जाता है तब भी कोई विश्वासी बोलता है कि तू कौन होता है मेरे पे दोष लगाने वाला। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस पाप से मन फिराना नहीं चाहते। तो ऐसे समय में भी लोग इस वचन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, अपना पाप छुपाने के लिए इस वचन का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो किस तरह दोष लगाते हैं और ये वचन किस तरह कहता है दोष मत लगाओ। इस वचन को देखेंगे जब यहाँ यीशु मसीह कह रहे मत्ती में, पूरे वचन को पढ़ते हैं हम। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस माप से तुम मापते हो उसी माप से तुम्हारे लिए भी मापा जाएगा। तो दोष लगाना क्या होता है? खुद अगर गुनाह कर रहे, खुद अगर ऐसा काम कर रहे जो गुनाह में, और दूसरों को बोल रहे कि देख तू ये काम कर रहा है, तू वैसा काम कर रहा है, और खुद भी वो काम कर रहा है, उसको कहते हैं दोष लगाना। अगर कोई व्यभिचार कर रहा है और उसको बोलना कि तू व्यभिचारी है ना, तू पापी है ना, इसका मतलब क्या है कि मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, है ना, मैं पापी नहीं हूँ। भले ही तू अगर किसी के ऊपर व्यभिचार के ऊपर दोष लगा रहा है, तू व्यभिचार तो नहीं करता पर दूसरा कोई ऐसा पाप कर रहा है ना, तो जिस माप से तू उसको माप रहा है उसी माप से तुझे भी मापा जाएगा। ये वचन का यहाँ संदर्भ है। और आगे अगर हम पढ़ेंगे क्या लिखा है आगे, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। मतलब दूसरे का इतना सा गुनाह हमको दिख रहा है पर हमारे अंदर जो गुनाह का लट्ठा है हमारी आंख में वो क्यों नहीं दिख रहा है ना। तो पहले अपने अंदर के गुनाह निकाल, ये वचन का पूरा संदर्भ है। फिर दूसरे के गुनाह मतलब जब लिखा है ना कि दूसरे के तिनके को तू निकाल पाएगा, अपने आंख का लट्ठा निकालेगा, तो मतलब अपना गुनाह अगर तू मन फिराव करेगा, पश्चाताप करेगा, तो दूसरे का तिनका भी तू आराम से निकाल पाएगा। ये पूरे यहाँ वचन का संदर्भ है। और अगर हम रोमियो का पढ़ेंगे, रोमियो उसका दूसरा अध्याय 1 से 4 इस वचन को भी अगर हम पढ़ेंगे तो इस वचन में भी क्या लिखा है, हे दोष लगाने वाले तू क्यों न हो, है ना, कोई भी रहने दो। वो अगर समझता है, यहाँ जब बोल रहा है यहूदियों के लिए रोमियो के पत्र में, है ना, वो समझते होंगे कि मैं शास्त्री पड़ोसी हूँ, है ना, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है? अगर तू दूसरे पर ये दोष लगा रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, तो खुद भी कोई ना कोई ऐसा काम करता है
है ना, तो तू खुद के ऊपर भी दोष लगा रहा है अगर दूसरों को ऐसा बोल रहा है तो। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है, मतलब खुद भी वो काम कर रहा है ना। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से सच्चे दंड की आज्ञा होती है। मतलब हम खुद भी गुनाह कर रहे हैं और दूसरों को अगर देख रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि तू भी गुनहगार है, इस तरह की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर जब दोष लगा रहे हैं तो हमारे ऊपर भी दोष लग रहा है और हम भी उस दंड की आज्ञा जो है हमारे ऊपर भी होती है। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने पर दोष लगाता है, ऐसे ऐसे काम मतलब बहुत सारे काम है ना, और स्वयं ही काम करता है, मतलब दूसरे पे अगर दोष लगा रहा है खुद भी अगर वो काम कर रहा है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि मैं तो परमेश्वर का व्यक्ति हूँ और उसके अंदर भी गुनाह है और दूसरे के ऊपर अगर वो दोष लगा रहा है तो वो खुद भी उस दंड से नहीं बच पाएगा। क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है? तो इस वचन में लास्ट में जो वचन हम पढ़े मन फिराव, तो पहले अगर हम किसी पर ऐसा दोष लगा रहे कि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वो व्यक्ति वैसा कर रहा है, तो खुद को भी जांच ले और खुद के अंदर पहले उस बुराई को खत्म कर ले। और वो बुराई खत्म कैसे होगी? हम अगर मन फिराव और पश्चाताप करेंगे, है ना। बाइबल में जितने भी वचन है सारे वचन हमको यही सिखाते हैं कि हमको मन फिराव और पश्चाताप करना चाहिए। और इस वचन के दोनों वचन में हमको एक बात अच्छे से समझ में आती है कि हमको किसी के ऊपर दोष नहीं मतलब लगाना है कि वो व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति ऐसा है ना। ये बात नहीं कि उसको कोई गुनाह काम कर रहे है तो उसको समझाना नहीं, ये बात नहीं हो रही यहाँ पर, है ना। खुद वैसा काम करके दूसरों को भी बताना, मतलब बोलना। ये बातें अक्सर कब होती है? बहुत सारे विश्वासी जब एक साथ बैठते हैं तो ये बाइबल के वचनों को कम, ऐसी डिस्कशन पे ज्यादा मतलब उनका जोर होता है कि देखो ये फलाना तो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ये तो नर्क चला जाएगा, इस तरह की बातें करना, है ना। ये उसके ऊपर दोष लगाना होता है। और अगर एक व्यक्ति खुद मन फिराव और पश्चाताप करेगा तो ये दूसरे के ऊपर ऐसा जजमेंट या ऐसा दोष नहीं लगाएगा। वो खुद जानता है कि मैं खुद एक पापी व्यक्ति था, मेरे अंदर इतने गुनाह थे, परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है तो परमेश्वर इसको भी क्षमा कर देगा। और वो उस व्यक्ति को जाएगा, उस व्यक्ति के पास जाएगा और उस व्यक्ति को अच्छे से समझाएगा। ये होता है। तो जय मसीह की सभी को। आप समझ गए होंगे कि दोष लगाना किसको कहते हैं। किसी पास्टर को ये बोलना कि ये वचन गलत प्रचार कर रहा है उसको दोष लगाना नहीं होता है। या कोई ऐसा विश्वासी अगर कोई पाप करते हुए आपको दिखे और उसको बताना कि देखो बाइबल के हिसाब से ये काम करना गलत होता है, इसको भी दोष लगाना नहीं कहते हैं। तो आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि दोष लगाना क्या होता है बोल के। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बहुत सारे आपके विश्वासी लोग जो इस वचन को नहीं समझे होंगे उन लोगों के पास भी इस वीडियो को भेजें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।